वोट नहीं होता है, उन्हें हम एक जिम्मेवारी देते हैं जिन्हें हम वोट देने का काम करते हैं। लेकिन आज जो लोग हमारा वोट लेके जाते हैं, आपके तमाड़ के विधायक के बारे में सुनने को मिला, ये कुर्सी में केवल शिलान्यास करते हैं और जैसे ही घर जाते हैं कुर्सी भी गायब हो जाता है और उनके शिलान्यास का वोट भी गायब हो जाता है। इस प्रकार के विधायक यहाँ चुने जाते हैं। हम वोट अपने बेहतर भविष्य के लिए करते हैं। हम वोट इसलिए करते हैं कि हमारे गांव में पक्की सड़कें आएंगी। हम वोट इसलिए करते हैं कि हमारे गांव में 18 से 20 घंटा बिजली आएगा। हम वोट इसलिए करते हैं कि हमारे गांव में स्वच्छ पानी आएगा। हम वोट इसलिए करते हैं कि हमारे पंचायत में शिक्षा की किरण आएगी, बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए स्कूल की व्यवस्था होगी। वोट हम इसलिए करते हैं कि अच्छे अस्पताल की व्यवस्था होगी। वोट हम इसलिए करते हैं नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी, रोजगार मिलेगा, इसलिए हम वोट करते हैं। लेकिन आज केवल और केवल कुछ परिवारों का फायदा हुआ है। आज और चूंकि तमाड़ की बात करें तो हमने तमाड़ से दमयंती दी को मैदान में उतारा है। एक बात याद रखिएगा, ये आपको तय करना है, क्योंकि आज दमयंती मुंडा के साथ साथ हजारों लाखों लड़कियों को एक मौका मिलेगा। हजारों लाखों लड़कियों को एक मौका मिलेगा आगे आने का। नहीं तो आप भी जानते हैं, ऐसा बात नहीं है कि बाकी पार्टी में लड़की लोग चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन वो कौन लड़की है? किसी राजा के घर की लड़की। ऐसा नहीं कि जेएमएम से लड़कियां चुनाव नहीं लड़ रही हैं, वहां भी लड़ रही हैं, वहां भी महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन कौन लड़ रही है? कल्पना सोरेन जो मुख्यमंत्री की पत्नी। ऐसा नहीं है कि बीजेपी से महिलाएं चुनाव नहीं लड़ रही है, बीजेपी से भी महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं। कौन लड़ रही है? अर्जुन मुंडा की पत्नी लड़ रही है और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की पत्नी खुद लड़ रही है। ऐसा नहीं है कि आजसू पार्टी से, ऐसा नहीं है कि आजसू पार्टी से महिला चुनाव नहीं लड़ रही है, लड़ रही है। कौन लड़ रही है? हमारे सुरेश बाबू की मौसी लड़ रही है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़की या महिला नहीं लड़ रही है, लड़ रही है, लेकिन लड़ रही है पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र प्रसाद की बेटी लड़ रही है। सभी राजनीतिक दलों से लड़कियां महिलाएं मैदान में चुनाव लड़ रही हैं। बंधु तिर्की की बेटी चुनाव लड़ रही है, लेकिन जयराम महतो की खासियत है, गांव के गरीब महिला दमयंती मुंडा चुनाव लड़ रही है। ऐसा नहीं है कि बाकी पार्टियों में महिलाएं चुनाव नहीं लड़ रही है। बीजेपी में भी महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं, आजसू में भी महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं, कांग्रेस में भी महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं, जेएमएम में भी महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन वो या तो विधायक की बेटी है, या तो विधायक की पत्नी है, या तो विधायक की मौसी है। इसलिए अब आपको तय करना है कि भारत देश जिसे हम लोकतांत्रिक देश कहते हैं, भारत देश जिसे हम प्रजातांत्रिक देश कहते हैं, भारत देश जिसे हम गणतांत्रिक भारत कहते हैं, उसे प्रजातांत्रिक बना के रखना है या उसे राजतंत्र बनाना है, ये जनता को तय करना है। यदि प्रजातंत्र बनाना है, यदि प्रजा का शासन चलाना है, यदि प्रजा की बात होगी, यदि प्रजा का राज चलाना है, तो याद रखिएगा कल्पना सोरेन, चिता सोरेन और सुनीता चौधरी और अर्जुन मुंडा की पत्नी जैसी महिलाएं नहीं, गांव की एक गरीब महिला दमयंती मुंडा जैसी बेटियों को मौका दीजिए, तभी लोकतंत्र बचेगा, तभी लोकतंत्र जिंदा रहेगा। हमें उन महिलाओं से कोई शिकायत नहीं है। हमने पहले कहा हमारे पार्टी किसी महिला को लेकर कोई किसी प्रकार का आलोचना प्रति मैंने उस विषय पे बात नहीं करता, लेकिन हम एक उदाहरण दे रहे थे कि जो भी महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं वो राजघराने से संबंध रखती है। राजघराना का मतलब विधायक का परिवार, सांसद का परिवार, और वो लोकतंत्र की अच्छी निशानी नहीं है। इसलिए आज अगर लोकतंत्र की अच्छी निशानी को आपको देखना है तो जेल के पार्टी में आके देखिए, चाहे वो दमयंती मुंडा हो या कोई और प्रत्याशी हो, हम लोगों ने ऐसे प्रत्याशियों को मैदान में लेकर आए हैं जो गांव गरीब मजदूर किसान परिवार की बेटी है, किसान मजदूर परिवार के बेटे हैं। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि आप ये जीत दमयंती मुंडा की नहीं होगी, ये जीत जेल के जयराम महतो की नहीं होगी, ये जीत हजारों लाखों युवाओं की, किसानों की, मजदूरों की होगी। इसलिए आज आप सबसे आग्रह करेंगे इस बार मुद्दों के लिए वोट करें और जेल के पार्टी चूंकि नई पार्टी है, हम लोग अगर सरकार बनाने की स्थिति में आते हैं तो सबसे पहले झारखंड में एक स्थानीय नीति बनाई जाएगी। 1932 का खतियान हो, 1964 का खतियान हो, सर्वे सेटलमेंट का आधार हो, उसके आधार पर सबसे पहले हम एक स्थानीय नीति बनाएंगे। और जहां तक तमाड़ का प्रश्न है, हम लोग 5 परगना की धरती में
एक नया जिला बुंडू को जिला और तमाड़ का अनुमंडल बनाएंगे, ये हमारा प्रयास है। देखिए, हम अपने क्षेत्र को जितना छोटा बनाएंगे उतना काम करने में सुविधा होगा। देखिए, हमारा घर बड़ा होता है, अगर उस घर में झाड़ू लगाना होता है तो दिक्कत होता है, अगर घर छोटा हो जाता है तो झाड़ू लगाने में सुविधा होता है। इसलिए हम लोग और बुंडू को अगर जिला के रूप में लेके आएंगे तो जिला रांची बहुत बड़ा होता है। उधर लोहरदगा के आसपास पड़ता है, इधर रामगढ़, उधर हजारीबाग के आसपास चला जाता है, इधर गुमला तक चला जाता है, इधर सरायकेला तक चला जाता है, दिल्ली तक चला जाता है। तो बिल्कुल अगर बीजेपी की पार्टी सत्ता में आती है तो बुंडू को 5 परगना से मिलाकर एक सुंदर तरीके से नया जिला बनाया जाएगा और तमाड़ को अनुमंडल के रूप में परिभाषित किया जाएगा ताकि यहाँ के लोगों को सुविधा मिले। आज भी अगर यहाँ से रांची जाना हो तो बड़ी मुश्किल से हम लोग 2 दिन से तैयारी करते हैं तब रांची जा पाते हैं। इसलिए झारखंड राज्य सुविधा के लिए बना है और हम लोग उस सुविधा को ख्याल रखते हुए नया जिला हो, नया प्रखंड हो, उस पर बिल्कुल हम लोग प्रस्ताव लेके आएंगे। चूंकि इस बार का विधानसभा चुनाव बदलाव के लिए होने जा रहा है, इसलिए आप सभी को, आप तमाम जनता जनार्दन को बदलाव के लिए तैयार रहना होगा। और एक बात याद रखिएगा, विशेषकर दीदी लोग, अभी वर्तमान में सरकार मैया सम्मान योजना लेके आई है।